सो गाइस न्यूज़ आ रही है कि लिवरपूल का नेक्स्ट मैनेजर डिसाइड हो गया है। हम सब बात कर रहे थे कि यार जाबी अलोंसो हो सकते हैं लिवरपूल के नेक्स्ट मैनेजर हो आफ्टर जर्गन क्लॉप वुड लीड द क्लब। फिर बात हो रही थी रूबेन अमोरिम की, फिर काफ़ी सारे मैनेजर्स की यहाँ पे बातचीत हुई थी। बट गेस व्हाट, इन सारे मैनेजर से हट के लिवरपूल के बोर्ड ने एक मैनेजर को असाइन करने का सोचा है। बात चल रही है, पहली बिड दे दी गई थी, 9 मिलियन की बिड दी गई थी यहाँ पे फेनूड को, और उन्होंने रिजेक्ट कर दी। वो कहते भाई आर्नी स्लॉट इससे ज्यादा वर्थ इट है। और स्पेशल बात यह है कि 2026 तक का उनका कॉन्ट्रैक्ट है एंड उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई रिलीज क्लॉज नहीं है। तो मतलब भाई लिवरपूल को तो अच्छा पे करना होगा। एंड भाई यहाँ पे फेनूड तो मोटा अमाउंट दबा लेगी। 9 मिलियन रिजेक्ट हुआ है, समथिंग लाइक अराउंड 14 to 15 मिलियन यूरोज उनकी आस्किंग है। लेट्स सी दैट वुड हैपन और नॉट। बट देन अगेन कौन है आर्नी स्लॉट, इनके बारे में हम आज क्यों सुन रहे हैं? वेल टू बी ऑनेस्ट, इन्होंने काफी बड़ा नाम किया था अपना उस कोविड वाले टाइम में, जब एजेड अल्कमार के साथ ही वेंट ऑन अ वेरी लॉन्ग अनबीटन रन, टॉप ऑफ द टेबल पे थे। बट कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि लीग को बंद कर दिया गया था। तो उस कोविड के समय में आर्नी स्लॉट एजेड अल्कमार के साथ फेनूड को हराए, उनके होम पे 3-0 अयाक्स को हराए, फिर उन्होंने पीएसवी को हराया। तो काफी बड़ा नाम हुआ था कि भाई कौन है ये बंदा, क्या कर रहा है। एंड देन उसके बाद व्हाट हैपेंस इज कि फेनूड आती है एंड कहते हैं कि भाई यू नो वी नीड दिस मैनेजर, ये एक अलग इंस्पायरिंग लेवल का मैनेजर है, हमें चाहिए। सो फिर ही गोज ऑन टू जॉइन फेनूड। तो बट इनका जो स्टार्ट हुआ वो बेसिकली ही प्लेड हिज एंटायरिटी ऑफ फुटबॉलिंग करियर एट सेकंड डिवीजन नीदरलैंड फुटबॉल। मतलब भाई कोई ऐसे हाई लेवल पे खेला ही नहीं, इसलिए बेसिकली कई लोग नहीं जानते उनको, और हम भी नहीं जानते थे। तो सेकंड डिवीजन ऑफ डच फुटबॉल इन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम बिताई। उसके बाद से इन्होंने अपने एक अर्ली क्लब पीईसी ज़्वोले पे एक यूथ कोच का रोल ले लिया। एंड देन उसके बाद से इन्होंने जंप ऑन किया कैम्बुर, एक और क्लब है यहाँ पे डच फुटबॉल के सेकंड डिवीजन में, तो उसके इंटरिम कोच बने। और उस दौरान ना इन्होंने अपने उस क्लब को 13 से 3rd पोजीशन पे मूव ऑन करा दिया। और सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने उस दौरान की थी वो ये थी कि डच कप में कैम्बुर वाज अप अगेंस्ट अयाक्स, तो इन्होंने अयाक्स को भी हराया था। तो भाई हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि यार ये सेमीफाइनल तक गए थे, इतनी बड़ी अचीवमेंट हो गई थी इनकी। फिर भाई जब एजेड पे आए ना, तो इनका जो पॉइंट्स पर गेम था वो था 2.11, और एजेड की पूरे हिस्ट्री में कोई मैनेजर ऐसा नहीं आया जिसने 2.11 का पॉइंट्स पर गेम का टैली रखा हो। तो भाई काफी नाम हुआ इनका। एंड देन उसके बाद से फेनूड कम्स कॉलिंग। एंड जब ये 2020-2021 सीजन में फेनूड आते हैं तो भाई काफी ये पीछे थे भाई लीग पोजीशंस में। इन्होंने 5th पोजीशंस की फिनिश दी, और 2 सालों में इस टीम का रंग रूप नक्शा उन्होंने बदल दिया। ही मेड देम विन द टाइटल। तो मतलब एक ऐसी लीग जहां पे पीएसवी डोमिनेट करती है, एक ऐसी लीग जहां पे अयाक्स का डोमिनेशन बहुत रहता है, फेनूड ने 20 सालों में ओनली सेकंड टाइम था दैट दे वन देयर टाइटल। तो बहुत बड़ी बात थी इस क्लब के लिए। एक छोटा क्लब है यार फेनूड, बहुत बड़ा क्लब नहीं है, और बहुत मैसिव बजट नहीं है। मतलब अगर डच फुटबॉल में कोई प्लेयर जाता है खेलने के लिए तो बेसिकली अयाक्स जाता है, पीएसवी जाता है, बिकॉज उनके यूरोपियन टीम से कनेक्ट बहुत अच्छे हैं। फेनूड बहुत रेयरली लोग जाते हैं, बट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज बीन लाइक दैट। फेनूड लोग जा रहे हैं, काफी बड़े बड़े लोन मूव्स और बड़े बड़े प्लेयर्स वहां पे खेले हुए हैं। रीस नेल्सन का लोन मूव वहीं पे था, फेनूड पे वो खेल रहे थे, और कौन कोकचू भी वहीं पे थे, और उन्होंने ही आर्नी स्लॉट की स्काउटिंग से ही उन्होंने उनको उठाया था। अब 1 साल बाद कोकचू को उन्होंने बेच दिया। तो भाई देखो इन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग में काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स रख रखे थे, बट एक सीजन बाद क्या होता है कि काफी सारे प्लेयर्स इनके, टाइलर मलासिया, कोकचू, काफी प्लेयर्स, टॉप प्लेयर्स इनके छोड़ के चले गए। तो उससे क्या पता चला कि भाई टाइटल तो जीत लिया इन्होंने बढ़िया, डच कप भी जीत लिया, और इन्होंने कॉन्फ्रेंस लीग के फाइनल में भी खेला, हालांकि इन्होंने रोमा से लॉस ले ली, और चैंपियंस लीग का एक्सपीरियंस भी है बंदे को यहाँ पे। तो एक चीज जो ऑब्जर्वेशन थी यहाँ पे लोगों की, पंडित्स की, कि भाई इवन दो फेनूड के पास वो स्पेंडिंग पावर नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू इंप्रूव द प्लेयर्स, और यंग प्लेयर्स पे काफी सारे डिपेंडेंट होते हैं। उनकी पूरी टीम अंडर 24 की थी, काफी सारे प्लेयर्स, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स अंडर 24 के थे। तो उन्होंने अपनी टीम को काफी इंप्रूव किया। स्काउटिंग बहुत ही प्यारी थी टीम की, तो उन्होंने काफी सारे प्लेयर्स, मैक्स वेफर अगर तुम देखोगे अभी वो करंटली खेल रहे हैं, क्विंटन टिम्बर्स अगेन एक और प्लेयर है। तो ये काफी ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जिनको उन्होंने ब्रीड किया, कह सकते हो डेवलप किया। अभी इस साल सैंटियागो गिमेनेज को भी उन्होंने साइन किया था, एंड भाई गिमेनेज क्या फाड़ खेल रहा है, ही इज टॉक्ड अबाउट एज वन ऑफ द बेस्ट अप एंड कमिंग स्ट्राइकर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। तो यार बेसिकली लिवरपूल फैंस जो कि मिस करेंगे क्लॉप के जाने के बाद, वो डेफिनेटली क्लॉप की करिश्मा होगी। मतलब क्लॉप जो करिश्मेटिक एक बंदा है ना, उसको कैसे रिप्लिकेट कर पाओगे? मतलब 8-9 साल से क्लॉप क्लब पे है, एंड नाउ यू नीड समबडी जो कि ना तो सिर्फ टैक्टिकली अस्तूट हो, बल्कि एक पर्सनालिटी रखे। भाई यार लिवरपूल फैंस 8-9 साल से एक ऐसा करिश्मेटिक और एक ऐसी वियर्ड, एक ऐसी एपिक पर्सनालिटी को वो देख रहे हैं डे इन एंड डे आउट, एंड आई डोंट थिंक सो दे विल बी सेटलिंग फॉर समवन लाइक जो बहुत ठंडा हो। तो भाई आर्नी स्लॉट वो ऐसे मैनेजर हैं जो कि जाने जाते हैं इफेक्टिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल और सेक्सी फुटबॉल खेलने के लिए। यस गाइस, सेक्सी इज द वर्ड, क्योंकि आर्नी स्लॉट के जो कोच थे, हेड कोच थे, जब ये असिस्टेंट कोच थे एजेड पे, तो उन्होंने ये वर्ड्स यूज किए हैं। बट व्हाई आर्नी स्लॉट, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई रूबेन अमोरिम की भी तो प्रोफाइल बहुत अच्छी है, टैक्टिकल है बंदा, सब कुछ है बंदा, बट व्हाई आर्नी स्लॉट? अब डेटा साइंस का आजकल का जमाना है, कई लोग यहाँ पे भाई
भाई डेटा साइंस इस्तेमाल करते हैं, कई क्लब्स इस्तेमाल करते हैं, कई क्या भाई सारे क्लब डेटा साइंस इस्तेमाल करते हैं, और उस डेटा के एनालिसिस से ये पता चलता है कि आर्नी स्लॉट इज वन ऑफ दोज फ्यू मैनेजर्स जो कि बहुत ही परफेक्टली तरीके से इस लिवरपूल के सिस्टम में फिट होंगे। सो बेसिकली आर्नी स्लॉट को अगर आपको जानना है तो उनको जानना पड़ेगा आपको एज अ प्लेयर एज वेल। तो जब ये प्लेयर थे तो ही यूज्ड टू बी एन अटैकिंग मिडफील्डर, काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल थे बट बहुत स्लो थे। तो इनके जो टीममेट्स होते थे तो अक्सर इनसे कहते थे भाई देख तू भागता नहीं इतना और टीम को बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है तुम्हारा डिफेंसिव वर्क रेट को कंपनसेट करने के लिए। तो दैट ही नेवर बिकेम दैट बिग अ प्लेयर, कोई ऐसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर वो नहीं बन पाए, बट ही लर्न समथिंग। उन्होंने अडेप्ट किया, जिस चीज़ की उनको कमी थी ना उन्होंने एज अ मैनेजर उस चीज़ को ना अपने गेम में लाया, बिकॉज ही वॉज ऑन वन साइड ऑफ हिज गेम। जब वो मैनेजर बने तो उनको पता था भाई कि यार टीम का वर्क रेट कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही नेवर ऑपरेटेड एज अ फुल फंक्शनिंग बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर। तो हमेशा वो एलिगेंट, लेजी, स्लो एक नंबर 10 के प्लेयर के तरीके से खेले थे। तो उनके टीम का जो कंपनसेशन होता था डिफेंसिव वर्क रेट का बाकी प्लेयर्स करते थे। सो सम हाउ ही गॉट द एबिलिटी टू नो अबाउट द कोहेसिवनेस ऑफ द टीम। तो उनको एक आइडिया लगा और फिर यहाँ पे आर्नी स्लॉट के बारे में काफी सारे कोचेस से बात की गई, ऑब्वियसली डच कोचेस थे। उन्होंने कहा भाई बंदे के पास काफी अच्छा एक टैक्टिकल माइंड है। मतलब जब ये प्लेयर भी थे तो अक्सर अपने कोचेस से बात करते थे कि यार ये आप क्यों कर रहे हो, मतलब नॉट इन एन एरोगेंट वे कि भाई एटीट्यूड में ये बेटे क्या कर रहा है, मतलब अच्छे से भाई कि व्हाई आर वी डूइंग दिस या व्हाई कांट वी डू दैट या एक्सप्लेन इट टू अस, समथिंग लाइक दैट। तो बड़े रिस्पेक्टफुल वे में अपने कोचेस से पूछा करते थे जस्ट फॉर हिज क्यूरियोसिटी टू नो, टू अंडरस्टैंड कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और भाई कोचेस जो होते हैं ना वो बड़े आपको यंग टाइम से पता चल जाता है भाई ये बंदा कोच बनने वाला है, आपको वो संकेत नजर आ जाते हैं। तो जब ये एजेड पे मैनेज कर रहे थे अंडर द असिस्टेंस ऑफ वान डी ब्रॉम, साथ ही साथ वहां पे इनके पास काफी सारे कोचेस थे जो कि इनके अराउंड थे। पेप लिंजर्स जो कि लिवरपूल के असिस्टेंट हैं, पास्कल जैनसन एक और नाम है जो कि काफी ज्यादा डच फुटबॉल में मशहूर है। तो ये बेसिकली इन सारे कोचेस के साथ वर्क किए, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फुटबॉल इनको बनी। बट एक बहुत बड़ी फिलोसफी है जो कि पता है हमें पता चली यहाँ पे कि जो आर्नी स्लॉट के आइडियाज होते हैं ना वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ही बिलीव्स की आइडियोलॉजी इज ओनली 60% ऑफ एवरीथिंग, 40% इज हाउ विल यू कम्युनिकेट इट। सो भाई स्टाइल क्या है इनका फुटबॉल का, देखो सबसे पहले तो ये जाने आते हैं इंटेंसिटी के लिए। अगर आप इनके प्लेयर्स से बात करोगे, काफी सारे प्लेयर्स का इंटरव्यू है ऑनलाइन, आप देखोगे हर एक प्लेयर ने आर्नी स्लॉट की तारीफ की है। सो बेसिकली प्लेयर्स लव टू प्ले फॉर दिस गाय, और ये चीज जो है वो लिवरपूल पे बहुत ज्यादा कॉमन थी। प्लेयर्स एवरीवन लव टू प्ले फॉर क्लॉप, वो भाई मर मिटने के लिए रेडी थे। तो आर्नी स्लॉट का भी ये सेम फिलॉसफी होती है, बिकॉज ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। क्लॉप को क्यों पसंद करते हैं लोग, बिकॉज क्लॉप एकदम भाई ही इज ह्यूमन, राइट, ही एम्ब्रेसेस पीपल, लोगों की गलतियां समझता है, किसी को भाई ऑन द पिच वो किसी को भाई चिंगाड़ता नहीं, किसी के ऊपर किसी को एम्बैरस नहीं करता है, किसी को बहुत ज़्यादा डिस्क्रेडिट नहीं करता है। ही टेक्स अप टू हिमसेल्फ एवरीथिंग दैट व्हाटएवर गोज रॉन्ग। सो वो ब्लेम शेयर नहीं करता है एंड ही इज समवन that you can open up to. Players अक्सर क्लॉप से काफ़ी बातें करते हैं। You have heard stories about people talking about their personal lives with Klopp. Basically like a father figure है वो बंदा। Arne Slot is not exactly him, well obviously, but he's someone that you can open up with. And कोई भी चीज़ है ना वो Arne Slot को ना बड़े honestly बड़े अच्छे तरीके से बताएगा। अब बेसिकली एग्जाम्पल है यहाँ पे मार्सेल के अगेंस्ट उनका एक कॉन्फ्रेंस का गेम चल रहा था। तो उस मैच में आर्नी स्लॉट ने बोला भाई कोकचू देख इस मैच में ना मिडफील्डर्स को, विंगर्स को डायरेक्ट लॉन्ग बॉल डालनी है ओवर द डिफेंस ऑफ मार्सेल, लॉन्ग बॉल खेलनी है। अब क्योंकि दे आर डिपेंडेंट इन प्लेइंग इन पोजीशन स्टाइल हुए, बिकॉज ऑब्वियसली भाई डच फुटबॉल, डच मैनेजर, तो भाई पोजीशन का कीड़ा तो हो गई उनको। तो भाई वहां पे कोकचू ने क्वेश्चन किया कि भाई मतलब हम तो यूजुअली पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलते हैं, व्हाई डू यू वांट मी एंड अदर मिडफील्डर्स टू पास द बॉल टू द वाइड प्लेयर्स। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा बट लेट्स डू दैट। और 20 मिनट में दे वर 2-0 अप एंड लेटर ऑन दे रियलाइज कि भाई हाँ भाई बंदे के पास दिमाग तो है यार। तो उनको पता था भाई मार्सेल की वीकनेस है, लॉन्ग बॉल्स को डिफेंड नहीं कर पाते वाइड एरियाज में, एंड दे डिड दैट एंड दे वन द गेम। और भाई बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस थी उनकी। सो वी सॉ व्हाट आर्नी स्लॉट हैज डन, डेवलप द प्लेयर्स। बेसिकली अगर स्टाइल ऑफ प्ले की बात करें अगर इनके, तो विल ही सूट लिवरपूल और नॉट। देखो मेरे ख्याल से ना पर्सनालिटी बहुत अच्छे से फिट होती है। द ओनली कॉन फॉर आर्नी स्लॉट वुड बी कि बंदे को शायद उतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। भाई देखो जर्गन क्लॉप आए थे ना, उनको भाई एक्सपीरियंस था, टॉप 5 लीग्स में एटलीस्ट मैनेज करने का एक्सपीरियंस था, और बुंडेसलीगा वो जिता के आया था डॉर्टमुंड को, चैंपियंस लीग में फाइनल में भी ले गए थे वो, ठीक है। तो ही हैड मोर एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे भले ही आर्नी स्लॉट के पास वैसा एक्सपीरियंस नहीं है बट पर्सोना है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, एक एडवांस फुटबॉल थॉट प्रोसेस है, एंड ही इज क्रेजी, ही इज क्रेजी अबाउट पेप गार्डियोला। एंड नॉट जस्ट पेप गार्डियोला, उनके स्टाइल ऑफ प्ले में काफी सारे मैनेजर्स का रोल रहा है, जैसे बिएल्सा हो, स्पेलेटी हो, आर्टेटा है, क्लॉप है। अब इन सब में से सबसे कॉमन चीज क्या है,
इनकी इंटेंसिटी। नन ऑफ दिस मैनेजर्स लैक इंटेंसिटी। ये फुटबॉल जब अपना खेलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है भाई इनकी इंटेंसिटी मेंटेन रहे पिच पे। तुम चाहे पेप देख लो, चाहे स्पेलिटी देख लो, चाहे तुम बियल्सा देख लो, भाई इंटेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट जस्ट ऑन द पिच। ट्रेनिंग भी जब इनकी होती है बड़ी शॉर्ट और बड़ी प्रिसाइज ट्रेनिंग इनकी होती है, बड़े लंबे टाइम तक ट्रेनिंग नहीं चलती। वो शॉर्ट प्रिसाइज ट्रेनिंग में दे वर्क ऑन एवरीथिंग, दे वर्क ऑन द डिटेल्स, इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स टू द प्लेयर्स, उनसे बात करना, हर एक प्लेयर के पर्सनल मैटर को सॉल्व करना, मतलब पर्सनल मैटर दैट हैपेंस विद देम ऑन द पिच, उसको डील करना परफेक्शन के क्लोज आने तक। इस हिसाब से वर्क करते हैं आर्ने स्लॉट एंड प्लेयर्स को काफी अच्छे तरीके से ये डील करते हैं। सो वी कैन सी कि देयर इज अ लिंक एंड कनेक्शन विद दीज ग्रेट मैनेजर्स। जैसे कि मैंने कहा वो क्रेजी अबाउट पेप गार्डियोला एंड उनके जितने भाई बंधु हैं, मतलब साथ के कोवर्कर्स, उनके अगर बात करोगे आप तो आपको ये बताएंगे कि भाई जब भी वो अपने प्लेयर्स को एक ट्रेनिंग वीडियोस दिखाते हैं तो उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोस होते हैं पेप गार्डियोला के, हिज टाइम एट बायर्न, हिज टाइम एट मैनचेस्टर सिटी। भाई देखो ऐसे स्पेस बनते हैं, देखो ऐसे मूवमेंट करना होता है, तो ही इज अफिशिएटेड ऑन दैट। सो आई एम नॉट गोना से कि ही इज एन अंडरस्टडी टू पेप गार्डियोला, बट देन अगेन ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम अ लॉट। अब बेसिकली अगर स्टाइल ऑफ प्ले की बात करूं मैं यहाँ पे, तो सिंपल 4-2-3-1 का अप्रोच होता है दैट ऑफन बिकम्स अ 4-3-3 एज वेल। वो डिपेंड करता है कि वो किस सिस्टम में जा रहे हैं, डबल पिवट या सिंगल पिवट, बट मोर ऑफन देन नॉट ही प्लेज इन अ डबल पिवट। विल दैट सूट लिवरपूल? आई थिंक दैट विल सूट लिवरपूल। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या प्लेयर्स सूटेड हैं आर्ने स्लॉट के स्टाइल से कि नहीं। एग्रेसिव इंटेंस फुटबॉल, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो मुझे लगता है लिवरपूल को डेफिनेटली साइन करने पड़ेंगे कि आर्ने स्लॉट के वो मैकेनिज्म में फिट हो। अब बेसिकली स्लॉट जो इनिशियल जो उसका बिल्डअप प्रोसेस होता है, फ्रॉम द बैक बिल्डअप होता है उनका, पोजीशन बेस्ड बिल्डअप होता है, फील्ड टिल्ट बहुत हाई होता है, बट इट्स नॉट लाइक पोजीशन फॉर द सेक ऑफ पोजीशन। ही वांट्स टू हैव एन एंड प्रोडक्ट। तो मतलब उसके हर चांसेस का, हर पोजीशन का एक शॉर्ट क्रिएशन एक्शन निकलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंटली जो वो बिल्डअप करते हैं प्ले अपना, दे डोंट बिल्डअप फ्रॉम द वाइड एरियाज, दे वांट टू ब्रेक द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस सेंट्रली। मतलब आप हमें प्रेस करो, दे विल नॉक द बॉल इन द बैक एंड देन अल्टीमेटली दे विल ब्रेक यू थ्रू द सेंटर। तो फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस को वो सेंट्रली एक्सपोज करते हैं बिकॉज दे हैव गॉट गुड हार्ड वर्किंग मिडफील्डर्स। कोकचू हुआ करते थे, अब मैच वीफर जैसे, क्विंटन टिम्बर्स जैसे प्लेयर्स उनके पास हैं। सेंट्रल लेयर्स में जब वो आ जाते हैं वहां से देन इनका होल गेम रन्स, अच्छे रोटेशंस होते हैं, प्लेयर्स के बीच में ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं, वाइड ओवरलोड्स बनते हैं, प्लेयर्स को ड्रिफ्ट अपार्ट करते हैं। स्मूथ फुटबॉल, मक्खन जैसा फुटबॉल होता है ना, वैसा वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं और वो खेलते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आर्ने स्लॉट की, उन्होंने एक बात की जो मुझे अच्छी लगी। देखो जीतना और अच्छा खेल के जीतना में बहुत डिफरेंस है। आई वुड लाइक टू विन द टाइटल्स बट आई वांट द पीपल टू बी लाइक वाओ व्हाट द हेल हैपेंड, एंड आई वांट देम टू बी हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड ऑन टॉप ऑफ विनिंग द टाइटल। तो मतलब भाई खराब खेल के तो जीते रहे हो ठीक है भाई, बट प्लेयर्स डोंट, फैंस डोंट रिमेंबर दैट। फैंस लाइक हाँ भाई टाइटल जीता था, बट भाई ही वांट्स टू लीव द फैंस इन ऑफ कि भाई क्या टाइटल जीता था। मतलब समझ रहे हो, एग्जैजरेशन है कुछ चीज़ों का, बट यू नो वी लव अ मैनेजर जो कि इस तरीके की फिलॉसफी में बिलीव करता है कि भाई अच्छा खेलना है, हमें एंटरटेन करना है। फुटबॉल क्या है यार, आर्ट है ना यार। जब कोई ऐसा मैनेजर आता है दिल की बात बोल जाता है ना कि भाई एंटरटेन करना है, लोगों को एक्साइट करना है, सेक्सी फुटबॉल खेलना है, भाई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है ना, लगता है भाई ये बंदा अच्छा फुटबॉल मैनेजर बनेगा। सो द गाइस दैट इज दैट बेसिकली everything that you need to know up till now about Arne Slot। कुछ और ऐसा अपडेट आता है तो हम जरूर से बात करेंगे। Will the squad fit his strategies? Yes, I believe so. He has a good history of working with young players. बहुत ज़्यादा साइनिंग्स डिमांड नहीं करता है, कम पैसे में वर्क करने के लिए रेडी होता है, and I believe कि बहुत ही परफेक्ट मैनेजर बनेगा ये लिवरपूल के लिए। और तो मेरी हमेशा से पहली पिक रहेगी आमोरिम, अभी भी मैं कहता हूँ, बट आर्ने स्लॉट हैं तो आर्ने स्लॉट है मेरे भाई। दैट्स ऑल यार फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये एक एनालिसिस अच्छा लगा। डू लेट मी नो योर ओपिनियंस ऑन आर्ने स्लॉट। क्या लगता है आपको लिवरपूल कहाँ तक जाने वाली है स्लॉट के अंदर? बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।